साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप साथियों। फर्स्ट यूनिट के सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो चुके हैं। आज और कल में फर्स्ट यूनिट की सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी और एमसीक्यू सीरीज जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट यूनिट की सारी एमसीक्यू सीरीज आधी आप तक पहुंच चुकी है और आधी एमसीक्यू सीरीज आप तक पहुंच जाएगी, जिससे कि आपका फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद सेकेंड यूनिट में हम लोग पहुंचेंगे। सेकेंड यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड यूनिट में हम पहुंचेंगे, सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे 1 या 2 दिन में और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे आपका सिलेबस पीडीएफ नोट्स एमसीक्यू सीरीज के साथ कंप्लीट हो जाए। साथियों बहुत महत्वपूर्ण है साथियों बहुत संभावना है कि 23 जून को आपका एलटी का पेपर हो जाए। बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए आप 30 जून को मान करके चलिए कि 30 जून को एलटी का पेपर होगा। 30 जून को आप मान करके चलिए। श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन आज का हमारा टॉपिक है। अरविंदो आधुनिक भारत के महान ऋषि और दार्शनिक भी थे भारत के अरविंदो, और उन्हें भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की थी। उन्हें भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण आंदोलन का जनक कहा जाता है उन्हें। पुनर्जागरण क्या था? पुनर्जागरण का मतलब पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म। अरविंदो ने भारत में पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत की थी, या पुनर्जागरण आंदोलन का जनक उन्हें कहा जाता था। उन्होंने पुनर्जागरण आंदोलन में मुख्य रूप से भारत को आध्यात्म की ओर लौटने पर क्या किया था? आध्यात्म की ओर लौटने के लिए एक विचार दिया था। इसे ही पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है। तो अरविंदो एक दार्शनिक के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका योगदान क्या है? सराहनीय है। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वो पश्चिमी संस्कृति के प्रशंसक थे। वो स्वभाव से बहुत दयालु थे। अरविंदो क्या है? अरविंद मनुष्य को अपने भीतर के स्व के तत्व का अनुभव कर ब्रह्म में आत्मसात हो जाना नहीं सिखाते, बल्कि वे समस्त मानव जाति को अज्ञान, अंधकार व मृत्यु से ज्ञान, प्रकाश व अमृत की ओर ले जाना चाहते हैं। ये उनका मूलभूत क्या था? दर्शन का विचार था। अमृत की ओर ले जाना चाहते हैं, या उनकी जो विचारधारा को क्या कहा जाता है? सर्वांग दर्शन कहा जाता है। क्या? योग दर्शन या सर्वांग योग दर्शन उनकी विचारधारा को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंदो का जो दर्शन है उसे कहा जाता है सर्वांग दर्शन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है। और अरविंदो भारत के महान ऋषि कहे जाते हैं, दार्शनिक भी कहे जाते हैं। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन के सूत्रधार भी इनको कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान क्या है? सराहनीय है। अरविंदो ने शिक्षा के 5 उद्देश्य दिए थे। पहला शारीरिक, दूसरा प्राणिक, तीसरा मानसिक, चौथा अंतःकरण और 5वां आध्यात्मिक विकास। उनके विचार से इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समय रूप से प्रयास करने होंगे, और इसके लिए उन्होंने एक विस्तृत एकीकृत पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया। एक दार्शनिक के रूप में श्री अरविंदो ने भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक पुट देने का प्रयास किया। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। विश्व बंधुत्व मतलब संपूर्ण विश्व में एकता में वो क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। इसी विश्व बंधुत्व, इसीलिए इनको विश्व बंधुत्व में क्या रखते थे? वो विश्वास रखते थे। तो श्री अरविंदो ने शिक्षा के कितने उद्देश्य दिए थे? 5 उद्देश्य दिए थे। बहुत महत्वपूर्ण है। श्री अरविंदो ने शिक्षा के कितने उद्देश्य दिए थे? 5 उद्देश्य दिए थे। अरविंदो के शैक्षिक विचार, अरविंदो के दार्शनिक विचार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है अरविंद घोष। वो दार्शनिक विचार के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु उन्होंने एक विशेष प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता को समझा, जिससे उनके दार्शनिक सिद्धांतों को मानव जीवन में उतारा जा सके। दूसरी ओर प्रचलित शिक्षा राष्ट्र के हित के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो उस समय प्रचलित थी वो राष्ट्र हित के लिए क्या थी? उपयुक्त नहीं थी उनके अनुसार। इसलिए उन्होंने शिक्षा की राष्ट्र योजना प्रस्तुत की। उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचार मुख्यतः अपनी 2 पुस्तकों में व्यक्त किए। उनकी पुस्तकों का नाम क्या था? पहला है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन।
श्री अरविंदो ने शैक्षिक उद्देश्यों को विकास की प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत किया। पहला है शारीरिक विकास। इसे ब्रह्मांड के मनुष्य का पहला पद, इस ब्रह्मांड व मनुष्य के विकास का पहला पद मैटर है, पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। श्री अरविंद मनुष्य को इस द्रव्य जगत, पदार्थ जगत से परिचित कराना चाहते हैं तथा उसे अपने शरीर की रक्षा तथा विकास से जुड़ी क्रियाओं में प्रशिक्षित करना चाहते हैं। इसको उन्होंने दूसरे शब्दों में शारीरिक विकास का उद्देश्य कहा। अरविंदो के अनुसार सतचित आनंद की प्राप्ति एक स्वस्थ शरीर से द्वारा संभव है। अतः शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य मन सतचित आनंद की प्राप्ति अर्थात सतचित आनंद क्या हुआ? सतचित आनंद अर्थात आध्यात्म की प्राप्ति। सतचित आनंद अर्थात आध्यात्म की प्राप्ति का एक स्वस्थ शरीर द्वारा संभव है। अतः शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य मानव का शारीरिक विकास है। उनका विश्वास था कि शरीरम खुलु पर्व साधनम अर्थात शरीर के माध्यम से धर्म की साधना हो सकती है। अतः उन्होंने बालक के शारीरिक विकास पर बल नहीं दिया पर इसके अंतर्गत शारीरिक शुद्धि को भी सम्मिलित किया। बताया कि शरीर के उचित विकास के बिना मानव का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। प्राणिक विकास, मनुष्य के विकास का दूसरा चरण अर्थात चरित्र का विकास। उनके अनुसार मनुष्य के प्राण को सही दिशा निर्देशित करने के लिए उनका नैतिक व चारित्रिक विकास करना क्या है? आवश्यक है तथा उसके आत्मबल को दृढ़ करना भी आवश्यक है। यह विकास तभी संभव है जब ज्ञानेंद्रियों को सतत से सत्य को पुनर्देशित किया जाए। अतः ज्ञानेंद्रियों का विकास शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्राणिक विकास का मतलब क्या है? चारित्रिक विकास। प्राणिक विकास बराबर चारित्रिक विकास। मनुष्य के प्राण को सही दिशा निर्देशित करने के लिए उनका नैतिक व चारित्रिक विकास आवश्यक है। प्राणिक विकास। मानसिक विकास तीसरा चरण है। मानव का तीसरा चरण मो अंतोमन, मानस हमारे अस्तित्व का सबसे सक्रिय भाग है। तो शिक्षा को मनुष्य के मानसिक विकास को प्रभावित करना चाहिए। उनका मतलब है कि मानसिक शक्तियों के विकास के क्षेत्र में सर्वप्रथम आवश्यकता ध्यान एकाग्र करने की है। मानसिक विकास से उनका तात्पर्य स्मृति, चिंतन, तर्क, कल्पना, निर्णय की शक्ति से इन सब के विकास को बढ़ाने के लिए उन्होंने यौगिक क्रियाओं पर बल दिया। अंतःकरण का विकास, अतिमानस व अंतःकरण मानव विकास का चौथा चरण है। अरविंदो के अनुसार शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य अंतःकरण का विकास है। उनके अनुसार अंतःकरण के 4 स्तर है: चित्त, मानस, बुद्धि व आत्मज्ञान। आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब इनका विकास हो। चित्त अर्थात स्वच्छ हृदय होना, मानस बुद्धि अर्थात मानसिक विकास, आत्मज्ञान अर्थात स्वयं अपने आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करना। आध्यात्मिक विकास तभी संभव है जब इनका विकास हो। स्वयं निर्णय, आत्मज्ञान का अर्थात स्वयं निर्णय लेने की क्षमता हो जाना। आध्यात्मिक विकास, श्री अरविंदो आदर्शवादी विचारक थे। उन्होंने शिक्षा में आध्यात्मवाद को विशेष रूप से शामिल किया। उनका मानना था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वरीय अंश होता है तो शिक्षा का कार्य है इस ईश्वरीय अंश का विकास करना। श्री अरविंद के अनुसार आध्यात्मिक विकास ही शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है। अनुशासन को उन्होंने क्या किया? अनुशासन उन्होंने भावनाओं से संबंधित किया और भावनाओं को नैतिकता से संबंधित किया। उन्होंने शिक्षा में कठोर और दंडात्मक अनुशासन का क्या किया? घोर विरोध किया, जो कि लगभग सभी दार्शनिकों का मत है। अनुशासन के क्षेत्र में शिक्षक को बच्चों के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका में होना चाहिए। शिक्षार्थी शिक्षा का केंद्र मानते हैं। ये क्या मानते हैं? शिक्षार्थी को शिक्षा का केंद्र मानते हैं और रुचियों के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। विद्यालय बच्चों की भौतिक व आध्यात्मिक विकास में सहायक होना चाहिए। उनके अनुसार विद्या का वातावरण विश्व बंधुत्व की भावना वाला होना चाहिए, अर्थात संपूर्ण विश्व में एकता पर क्या देते थे? वो बल देते थे। अरविंदो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। अरविंद द्वारा पांडिचेरी में की गई थी। श्री अरविंद द्वारा पांडिचेरी में की गई थी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना। इस प्रकार वह शिक्षा का केंद्र था। तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक था। इसमें से जो क्वेश्चन बनने की संभावना है उनको हम MCQ सीरीज में आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू।